नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, बीते करीब एक महीने से दक्षिण हरियाणा की राजनीति, खासकर अहिरवाल में सेंट्रल मिनिस्टर राव इंद्रजीत सिंह व कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह के बीच जमकर बयानबाजी देखने को मिली है। मामला इस कदर बढ़ा कि आरोप भ्रष्टाचार तक पहुंच गए। पार्टी को नुकसान होता देख इसका संज्ञान लिया गया और तमाम बयानबाजी पर रोक लगाने की बात कही गई। नेताओं ने भी माना कि अब बयानबाजी नहीं होगी, लेकिन बयानबाजी शायद बंद हो गई हो। लेकिन रविवार को एक बार फिर से दक्षिण हरियाणा की राजनीति गरमाई हुई दिखाई दी। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह का गुरुग्राम से लेकर रेवाड़ी तक जगह जगह स्वागत देखने को मिला। देखने में ऐसा लगता है कि जैसे चुनावी कार्यक्रम हो। एक तरह से यह राव नरबीर सिंह का शक्ति प्रदर्शन जैसा दिखाई दिया। रेवाड़ी के गांव आसरवास पहुंचने से पहले खुली जीप में राव नरबीर, सैकड़ों की संख्या में गाड़ियों का काफिला, फूलों की वर्षा। राजनीतिक जानकार इनके मतलब भली भांति समझते हैं। ऐसे में सवाल भी पूछ ही लिया गया, क्या 2029 की तैयारी है? सीधा सा मतलब है, क्या कैबिनेट मंत्री 2029 में लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? नारनौल पे झंडा फहराना था, इसलिए भाई धर्मेंद्र खटाना ने ये कहा कि जब आप जा ही रहे हो तो स्वामी आजाद नाथ जी की आज 26वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर आप यहाँ होके जाओ। तो मैंने कहा ठीक है, मेरा भी सौभाग्य होगा कि मैं आसलवास मंदिर में महाराज जी के आशीर्वाद लेकर जाऊँगा, इसलिए आज यहाँ मेरा आगमन हुआ। लोगों ने अपनी बात रखी और मैंने भी कहा कि हरियाणा सरकार खास तौर से अहिरवाल में ध्यान दे रही, क्योंकि 3 बार चुनाव हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के 14, 19 और 24 में। जितना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को इस इलाके से मिला है, शायद और इलाकों में नहीं मिला। इसलिए गवर्नमेंट भी सोचती है कि यहाँ विकास के काम किए जाए। 14 से अब तक आप देखेंगे तो ज़्यादा विकास के काम पिछली सरकारों से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ किए। मंत्री जी, पानी आईएमटी के इलाके में बहुत सा बावड़ में पानी का जल भराव होता है। हमने पिछले दिनों मीटिंग की और हमने कहा कि इसका जल्दी से जल्दी समाधान करो, आपको 2 महीने में इसका अंतर नजर आएगा। मंत्री 2029 की तैयारी है क्या? नहीं, 2029 की नहीं, ये गलत कह रहे हो आप। हम भारतीय जनता पार्टी तो सदा चुनाव के लिए तैयार रहती है और ये एक दौरा था, इसलिए लोगों का उत्साह था कि नहीं आप आओ तो गांव के जरिए स्वागत करेंगे। तो 5-10 जगह लोग मिल गए और आहिस्ता आहिस्ता काफिला बढ़ता गया। फिर मैंने भी कहा कि चलो वहाँ तक चलते हैं, महाराज जी का आशीर्वाद लेंगे। एक तपस्वी जगह है, तपस्वी मामाएँ हैं यहाँ, तो लोगों को भी आशीर्वाद मिला और छुट्टी का दिन था, इसलिए लोग भी खाली पे किया। माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी पूरा करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनकी रहनुमाई में इस दक्षिण हरियाणा में बहुत से विकास के काम और रोजगार के अवसर आपको उपलब्ध होंगे। आपके पड़ोस में भी हमारा बावड़ आईएमटी है। साथियों, इसका विकास चाहते हो? जब मैंने बावड़ वहाँ घोषणा करी रेवाड़ी में कि एक नया आईएमटी बनाएंगे हम गोरावड़ा पालावा जड़छड़ा में, तब मैंने भाई धर्मेंद्र खटाना से कहा कि भाई एक और यहाँ विकास करवा ले। उसने कहा नहीं, सब वहाँ कर लो, तो हमने वहाँ बना दी। आज मैं कह के जाता हूँ, सबसे ज्यादा समस्या यहाँ पानी जल भराव की, जो आईएमटी का पानी भरता है, बहुत से लोग परेशान हैं, उसका भी हमने समाधान कर दिया। बहुत निकट भविष्य में आपको यहाँ पानी नहीं दिखाई देगा, आसपास के इलाके को रोजगार मिलेगा। और आज तो आप देखते हैं जब से ये आईएमटी बसा और आज के दिन में बहुत लोग आ रहे हैं। हरियाणा दिल्ली के चारों तरफ घेरता है। लोग हर एक हरियाणा में उद्योग लगाना चाहते हैं, लेकिन उद्योगों में जमीन महंगी होने की वजह से लोग दूसरी तरफ जाते हैं। हमारा इस फरवरी के महीने में हम इंडस्ट्रियल में औद्योगिक नई एक नीति लेकर आ रहे हैं। उसमें कोशिश करेंगे कि लीज पे लोगों को जमीन दी जाए, ताकि क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, चाहे मशीनरी हो चाहे कंस्ट्रक्शन, वो दुनिया के किसी कोने में लगाओ तकरीबन बराबर होती है, लेकिन दिल्ली के आसपास होने की वजह से यहाँ जमीन महंगी होती है। इसलिए लोग विदेश दूसरे प्रदेशों में चले जाते हैं, तो हम लीज पे देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे यहाँ उद्योग आए। और साथियों, जब देश आजाद हुआ तो हमारे यहाँ जब लोग कहा करते कि हिंदुस्तान बड़ा देश है, आजाद हो गया, खाने का सामान भी नहीं मिलेगा, इतना अन्न पैदा होता भी नहीं था, लेकिन हमारे मजदूरों ने इस धरती का सीना चीर कर और एक पैदावार करी, हरित क्रांति आई। आज देश अपने लोगों का भरपूर पालन पोषण किसान कर रहा है। लेकिन मोदी जी ने नारा दिया कि 2047 में जब भारत 100 साल हो जाएंगे आजाद हुए, तो विकसित राष्ट्र में शामिल हो। मेरा ये व्यक्तिगत आकलन है कि विकसित भारत के लिए अकेला किसान नहीं विकसित कर सकता। किसान लोगों का पेट भर सकता है, लेकिन विकसित भारत के लिए उद्योगों का पनपना जरूरी है। दुनिया में जितने भी विकसित राष्ट्र हैं वो उद्योगों पर आधारित है, वो किसानों पर आधारित नहीं।
क्योंकि छोटे छोटे मुल्क भी जो आर्थिक रूप से विकसित हो चुके, उनमें टेक्नोलॉजी और उद्योग के आधार पर वे विकसित हुए हैं। हमारा देश भी विकसित राष्ट्र बने, इसलिए उद्योगों का पनपना जरूरी है। नए नए स्टार्टअप लागू हों, चालू हों और नए नए लोगों को प्रोत्साहन सरकार दे, ऐसी हम योजना बना रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि उद्योगों की नीति के कारण हरियाणा भी विकसित भारत में एक अहम योगदान निभाएगा। आप सब लोग आए, आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं और बाबा आजाद नाथ जी के चरणों में नमन करता हूं और आप सबको भी प्रार्थना करता हूं कि भगवान आपको खुशहाल रखे और 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस की जो कल आने वाला, इसकी आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।